हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑटो सेक्टर में जो जीएसटी रेट कट्स के जो न्यूज़ चल रहे हैं कि जीएसटी उसमें जो ऑटो सेक्टर है वहाँ पे रेट कट्स हो सकते हैं जीएसटी में। तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरे सेक्टर में, क्योंकि ऑटो सेक्टर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर इन आर इकोनॉमी फ्रॉम कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम जीएसटी कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे जो स्टॉक्स मार्केट में जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं, आइशर, देन बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉप, उनके भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है हमारे इंडेक्स में एंड ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके एनकरेज कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपके साथ बात करूंगा निफ्टी ऑटो इंडेक्स की, क्योंकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स ही पूरे इंडेक्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है वो इस जगह से, एक आप देखिए इस जगह पे उसने कंसोलिडेट किया थोड़ा, देन इट हैड अ वेरी वन वे रन। अभी मुझे जो लग रहा है वो इस जो लेवल पे जो पिछले बार रेजिस्टेंस लिया था इंडेक्स ने, तो वहां पे फिर से मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो करीब करीब 8460 का मुझे लेवल आते हुए दिख रहा है नेक्स्ट फ्यू डेज में। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में हमारे जितने भी ऑटो इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं, जैसे आइशर हो गया, टीवीएस हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटोकॉप, दूसरे भी है। मैं आपको टू व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो जीएसटी रेट कट की बात हो रही है वो टू व्हीलर्स पे हो रही है, नॉट फोर व्हीलर्स। तो फोर व्हीलर्स भी इंक्लूडेड है इस इंडेक्स में, बट अभी जो जीएसटी रेट कट्स की बात चल रही है वो टू व्हीलर्स की चल रही है। तो मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बताऊंगा और बात करने की कोशिश करूंगा कि जीएसटी रेट कट्स का क्या मतलब है और इससे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो देखिए, जो ऑटो सेक्टर है, टू व्हीलर जो सेक्टर है, उस पे जो जीएसटी रेट अभी है प्रेजेंट में वो है 28%। ठीक है। और अभी जो गवर्नमेंट की बात चल रही है, मीडिया में जो खबरें चल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो जीएसटी रेट है उसको 28 से 18% करने की बात चल रही है। अब इसमें क्या होगा, 28% से अगर 18% होगा तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे फ्रॉम फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये क्या होता है कि अगर आप जीएसटी रेट्स को कम कर दोगे, इसमें ओनरशिप बढ़ जाएगी। मतलब अगर आपके जीएसटी रेट्स अगर आप कम करते हो तो आपकी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए की गाड़ी है, तो उस पर मोटा मोटा आप मानिए बहुत अच्छा खासा एक रिडक्शन आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि ओनरशिप बढ़ जाएगी। ओनरशिप का मतलब क्या, अगर आपको 10,000 की कोई चीज मिल रही है और अगर समझ लो वो 8,000 में मिलने लगे, तो ऑब्वियसली बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ता है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपके जो सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज होंगे, सेल्स आपके कंपनीज के इंक्रीज हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा को होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके अगर रेट्स कम होते हैं तो सारी चीजें सपोर्ट करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। अब मैं थोड़ा आपको उस मतलब एज अ स्टॉक मार्केट एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि टू व्हीलर के जो स्टॉक्स हैं उनके जो फॉरवर्ड अर्निंग्स होते हैं, मतलब वो एक साल के जो फॉरवर्ड अर्निंग्स एस्टिमेट्स होते हैं, तो उसमें 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग नॉर्मली जो एवरेज रहा है वो 20 पीई रहा है। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स। तो अगर फॉरवर्ड पी आप देखोगे तो जितने भी ऑटो सेक्टर टू व्हीलर में, तो उनका जो स्टॉक ट्रेड होता है वो 20 पी पे होता है। बट अभी जो चल रहे हैं, अभी ऑन एन एवरेज इनके जो पी है वो 3 से 4 गुना बढ़ चुके हैं। कब से? पिछले 4 महीने में। अब रीजन क्या है 4 महीने में बढ़ने का? क्या हुआ था, अब जब से लॉकडाउन हुआ था, जब से मतलब लॉकडाउन तो हुआ था, देन उसके बाद अनलॉकिंग जब स्टार्ट हुई धीरे धीरे, तो वहां पे न्यूज आई कि मंथली सेल्स बढ़ने स्टार्ट हो गए। क्योंकि जब लॉकडाउन था पिछले मार्च से, तो वहां फेब मार्च से तो वहां पे सेल्स हुई नहीं थी, उनकी सेल्स वर टोटली डाउन। अब जब एकदम से मार्केट खुला तो वहां पे ऑटो की जो डिमांड है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई, फर्स्ट। दूसरा ये कि वहां पे उनके जो फैक्ट्री यूटिलाइजेशन जो मतलब जो उनके फैक्ट्री के जो यूटिलाइजेशन लेवल होते हैं, मतलब एक फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में 100 गाड़ी बनाने की क्षमता है, और वो एकदम से फैक्ट्री खुली और वो एकदम से 50-60% हो गया, मतलब 100 गाड़ी बननी थी, बनने कैपेसिटी, और 50-60 गाड़ियां बनने लगी।
तो ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव होता है मार्केट में। जब ऑटो सेल्स के नंबर आए तो एक बहुत पॉजिटिव था। तो ये चीज़ तो पहले से ही पता थी मार्केट को, जो एनालिस्ट होते हैं बड़े, जो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं मार्केट में, दे ऑलरेडी न्यू कि ये हो रहा है। तो ऑब्वियसली तब से ये जो ऑटो सेक्टर का जो इंडेक्स है, आप ऑटो जितने भी सेक्टर स्टॉक्स देख लो, टू व्हीलर्स, तो उनके स्टॉक्स बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। अब अभी बात हो रही है कि जीएसटी काउंसिल की जो मीट है वो 19 सितंबर को होने वाली है। अब इसमें एज अ मैं आपको मैक्रो की बात करूंगा, थोड़ा बड़े लेवल पे बात करूंगा, क्या हो सकता है कि ऑटो सेक्टर जो है वो हमारा जीएसटी कलेक्शन में मोटा मोटा 30 से 35 हजार करोड़ का कलेक्शन देता है। जीएसटी में पूरा जो जीएसटी का कलेक्शन होता है हमारे एक साल का, उसमें 30 से 35 हजार करोड़ का सिर्फ ऑटो का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब वो समझ लीजिए वो तो होता है 28% के हिसाब से। अगर अभी वो 18% का मंजूरी मिल गया सरकार से, तब वहां पे जो है एक अच्छा खासा हिट देखने को मिलेगा इन गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्शन। तो वहां पे आप मान के चलिए कि मोटा मोटा 10,500 से 11,000 करोड़ के बीच में एक हिट देखने को मिलेगा जीएसटी कलेक्शन में। जीएसटी कलेक्शन में हिट देखने को मिलेगा मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज है वहां पे हिट देखने को मिलेगा। बट इससे क्या होगा कि अगर 28 से 18% हो गए तो एक एस्टिमेट्स है कि जो सेल्स है वो 50 से 55% बढ़ सकते हैं। 50 से 55% बढ़ सकते हैं। अब इन द मीन टाइम पहले मतलब इस होने से पहले मैं आपको थोड़ा पास्ट की बात बता रहा हूँ कि टू व्हीलर के जो प्राइसेस थे, टू व्हीलर के प्राइसेस आपके 15 से 20% बढ़ गए थे। ये क्यों बढ़े थे? एक तो रीजन था कि न्यू जो मतलब इंश्योरेंस के जो कॉस्ट थे, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गए थे। उसके बाद न्यू एंट्रीज हुई थी, मतलब न्यू दूसरे जो गाड़ी के सेल्स थे वो बढ़े थे। देन दूसरा था कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स कुछ कुछ कंपनीज ने एबीएस जो एंटी ब्रेकिंग लॉक सिस्टम होते हैं उसको लगाया था। देन न्यू एमिशन नॉर्म्स आए थे, मतलब जो पोल्यूशन से रिलेटेड जो होते हैं उसके कुछ नॉर्म्स आए थे, उसके वजह से गाड़ियों के जो प्राइसेस मतलब उनके कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं उसके वजह से एमिशन नॉर्म की एग्री करने की वजह से वो गाड़ियों के दाम बढ़ गए। तो ये तीन रीजन थे, एक था एमिशन का, एक था इंश्योरेंस का और एक था सेफ्टी इक्विपमेंट का। तो इसके वजह से आपके 15 to 20% जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हो गए थे गाड़ियों के। अब इसमें क्या हुआ कि कंज्यूमर का जो इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट रहता है, मतलब कंज्यूमर का ऑब्वियसली वो उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा जी। ये जो 15 to 20% है वो कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, मतलब जब ये जो चीजें हुई थी 15-20% बढ़ने से, उस टाइम पे क्या हुआ था, वो वन ऑफ द रीजन था कि सेल्स घट गए थे। बट अभी समझ लीजिए वो 28 से 18% अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो वहां पे एक इंक्रीज आएगा सेल्स में, प्लस कंपनीज के जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है, तो सेल्स जो बढ़ते हुए नजर आएंगे वो उसमें एक क्या आएगी, विजिबिलिटी आएगी। मतलब भैया हमको पता चलेगा कि इतने सेल्स तो हो रहे हैं तो इतनी रेवेन्यू तो आएगी। ये तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो और एक चीज और एक रीजन क्या है बढ़ने का, मतलब ये तो कॉस्ट है कि भैया 28-18 हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी। प्लस और एक रीजन है, जैसे अभी कोविड चल रहा है, सबका मतलब पर्सनल जब एक मतलब खुलेगा मार्केट, अपना जो इकोनॉमी खुलेगा धीरे धीरे, तो वहां पे लोग ये प्रेफर करेंगे कि भाई हमारे पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। तो वो एक पर्सनल मोबिलिटी की बात होगी कि भैया पहले एक गाड़ी में दो लोग जाते थे, अभी वो बोलेंगे कि नहीं भैया मैं खुद की गाड़ी लेता हूँ, खुद सेफ्टी से जाऊंगा। तो वो एक रीजन है कि सेल्स बढ़ने के चांसेस है। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको, ये जो मैं आपको पूरा चीज बताया इसमें एक कंपनी का बहुत फायदा हुआ, वो है हीरो मोटोकॉर्प। अब हीरो मोटोकॉर्प क्यों? हीरो मोटोकॉर्प का सबसे ज्यादा जो बाइक बिकती है वो हमारे इंडिया में है, वो 100 से 125 सीसी की बाइक बिकती है। अब अगर वो उनके जो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, क्योंकि दे आर द लीडर्स इन 25 100 टू 125 सीसी वाला सेगमेंट जो होता है उसमें हीरो मोटोकॉर्प सबसे बड़ा लीडर है। अब उसके जो मार्केट शेयर है वो पिछला जो जून क्वार्टर था, मतलब 2020 का जो जून क्वार्टर था, वहां से अभी तक उनका पहले जो मार्केट शेयर हुआ करता था वो 50% हुआ करता था इस वाले सेगमेंट में। किस वाले में? 100 से 125 वाले में। तो अभी वो 50 से 55% हो गया है एक साल में। तो इसके कारण, क्योंकि वो मार्केट लीडर है, तो ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट जो कंज्यूम करने की क्षमता है, मतलब वो जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने की या फिर वो गाड़ियों बनाने की जो क्षमता है उसको
उसमें अगर ये कॉस्ट इंक्रीज भी हुआ था 15 to 20%, वो कंज्यूमर को पास करने में सक्सेस हो गया क्योंकि ही इज द मार्केट लीडर। अब ये हीरो के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके 125 सीसी वाली जो गाड़ी है उसका जो मार्केट शेयर है, उसका अभी मार्केट शेयर 70% पहुंच चुका है। ठीक है, कब से? पिछले एक साल में 70%। कहां से? पहले उसका मार्केट शेयर हुआ करता था 66.5% इन 125 सीसी, वो अभी बढ़ के हो गया है 70%। तो मोटा मोटा 3.5% का इसमें भी मार्केट शेयर बढ़ा है। तो इसमें क्या होगा, हीरो जो कंपनी है उसके रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने आपको जो बात की कि रेवेन्यूज सेल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनको कंपनी को पता रहेगा कि भाई मेरा इतना सेल्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनके जो टॉप लाइन मतलब जो सेल्स होता है वो बढ़ेंगे, उसके कारण उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो ये एक मैंने आपको मैक्रो भी बता दिया कि जीएसटी जो कलेक्शन होगा उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मैं आपको एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि हीरो मोटोकॉर्प जो कंपनी है उसमें क्या अफेक्ट हो सकता है। तो इसका एक पूरा जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि मैं आपको अभी स्टॉक मार्केट के व्यू पॉइंट से बताऊंगा कि हायर अगर वॉल्यूम मिलता है, मतलब ज्यादा अगर वॉल्यूम कंपनी की बिकती है, तो उसके कारण टू व्हीलर स्टॉक्स जो है हमारे, जो 4 मेजर जो स्टॉक्स है हमारे स्टॉक मार्केट में, तो उनके जो एलोकेशन है जो इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं, मतलब जो बड़े फंड मैनेजर्स या फिर बड़े जो इंस्टीट्यूशंस टू व्हीलर स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, तो उसकी जो परसेंटेज है इन देयर पोर्टफोलियो वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी जो मार्च 2020 था उसमें टू व्हीलर स्टॉक्स के जो एलोकेशन था उनके पोर्टफोलियो में, वो सबसे ज्यादा पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा कम था। आप सोच सकते हैं मतलब ऑटो सेक्टर का कितना ज्यादा ऑटो सेक्टर में जो नेगेटिव ये आया था, सेल्स कम हो गए थे, उनके रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं थी, उसके वजह से जो उनके स्टॉक्स की जो होल्डिंग्स थी वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े जो फंड्स होते हैं, उनमें सबसे 10 साल में सबसे कम थी। बट अभी ये जो अगर चेंज आएगा, ये अगर 28 से 18% होता है, और ये सब जो मैंने आपको शेयर की बातें वो अगर होता है, तो ये स्टॉक्स के जो एलोकेशन है उन बड़े पोर्टफोलियोज में वो बढ़ जाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियसली वो जो स्टॉक के प्राइसेस है वो बढ़ेंगे ऊपर। अब इससे बहुत सारी बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब अगर आप इंडिविजुअल इन स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, आपके जो पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अभी मुझे जो लग रहा है कि अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो ये एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है फ्रॉम पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको कोई स्टॉक अगर पसंद आता है तो प्लीज अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, देन अपनी कोई भी पैसा आप निवेश में लगाइए क्योंकि पैसा आपका है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके थोड़ा कंपनी के बारे में बात कर लेता हूँ कि बजाज ऑटो जो कंपनी है उसका अभी पी जो चल रहा है वो 19.4 में, मैंने आपको बताया कि ये अभी मतलब अब 19 तो हाई नहीं लगेगा, बट उसका जिस तरीके से प्राइस बढ़ा है अभी कुछ दिनों में, बजाज ऑटो का प्राइस देख लीजिए जाके कितने धड़ल्ले से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ा है ड्यू टू दीज न्यूज। सारे ऑटो सेक्टर के ऑटो कंपनीज के बढ़े हैं। तो ये मुझे अभी तो फिलहाल महंगा लग रहा है। अभी देखिए इसका जो पी है, पी रेशो 5 साल का, जो 5 साल का यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया है, तो इसका पी मीडियन जो मतलब ऑन एन एवरेज 5 साल में जहाँ पे ट्रेड किया है वो है 18.5 के करीब, और ये ट्रेड कर रहा है 19.8 20 के करीब। तो मोटा मोटा ये लेवल पे वो ट्रेड करता है जनरली। तो मुझे तो लगता है कि ये यहाँ तक आना चाहिए, बजाज ऑटो का जो पी है वो 18.5 तक आना चाहिए। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो और 300 से 400 रुपए तक गिर सकता है नीचे। बट ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें आप कोई ट्रेड लो, बट ये मैं खुद से अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उसके बाद आप देख लीजिए आइशर मोटर्स। आइशर मोटर का फिलहाल अभी तो वैसे स्टॉक स्प्लिट हुआ है, इसलिए आपको ये 2250 रुपए का दिख रहा है, बट इसका भी आप पी देखिए 46 का पी है, बहुत हाई है पी इस लेवल पे। क्योंकि इसका इवन तो इसका स्टॉक गिरा है क्योंकि ड्यू टू स्प्लिट, बट उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्प्लिट से कुछ इसका नाता नहीं है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि पी जो है इसका स्टिल अभी भी हाई है, 46.5 इज टू मच हाई। अभी सेम इसका 5 साल का मैं आपका अगर पी का चार्ट निकाल के देखूं, तो इसमें भी जो एवरेज ऑन एन एवरेज जो ट्रेड करता है वो 40 के करीब करीब ट्रेड करता है ऑन एन एवरेज। तो उसको भी 40 के पास आना जरूरी है, ये आएगा क्योंकि कोई भी स्टॉक अपने पी से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता है, तो उसको आना ही पड़ेगा वहां पे। तो उसमें मुझे गिरावट दिख रही है। हीरो मोटोकॉर्प में देखिए
25 का पी है, 3161 का अभी करंट मार्केट प्राइस है। तो इसमें भी आप देखिए इसका जो पी है अभी चल रहा है करीब करीब 25 के करीब चल रहा है। तो इसका जो एवरेज पी है वो रहा है 20 के करीब। तो इसको भी गिरना लाजमी है, ये गिरेगा अपने एवरेज के पास जरूर आएगा। और लास्ट जो स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर। इसका स्टॉक है, बाप रे, इसका तो 70 का है। देखिए आप, सबसे ज्यादा जो पी है वो टीवीएस मोटर का है। इवन दो उतना उसका सेल्स नहीं है, उतना उसका मार्केट कैप नहीं है, बट स्टिल देखिए उसका पी कितना ऊपर चल रहा है। तो इसका भी पी ये देखिए बहुत ऊपर चला गया अपने एवरेज से। ऑन एन एवरेज ये 45 के करीब करता है ये ट्रेड, 45 के करीब। तो इसको भी अपने पी के एवरेज जो पी है वहां पे ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो मुझे भी टीवीएस मोटर में आगे जाके फॉल दिख रही है। अभी जो मार्केट ऊपर जा रहा है वहां पे थोड़ा ये सब ऊपर और जा सकते हैं, बट इन द मीन टाइम कुछ दिनों में, मतलब 15-20 दिनों में ऑटो स्टॉक बहुत भयंकर तरीके से गिरने वाले हैं, क्योंकि एक होप रैली चल रही है। ये है कि भैया जो मॉनसून से ये जो क्योंकि ये जो आपका ऑटो सेक्टर है वो रूरल प्ले पे डिपेंड है पूरा। क्योंकि अभी रूरल जो मतलब अभी मॉनसून है उसमें खरीफ क्रॉप्स की अच्छी सोइंग हुई थी, मतलब तो इसमें एक होप था कि भाई अच्छे मॉनसून हुए तो इनकी इनकम बढ़ेगी या फिर रूरल इकोनॉमी ऊपर आ रही है। तो इसके वजह से एक होप रैली चल रही थी ये ऑटो सेक्टर्स में। और दूसरी आप देख लीजिए ट्रैक्टर्स में भी, आप एस्कॉर्ट्स के शेयर उठा के देख लीजिए, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स उठा के देख लीजिए, दे आर द लीडिंग प्लेयर्स इन ट्रैक्टर्स। तो ये इनमें भी बहुत अच्छा एक ऊपर के लेवल्स पे स्टॉक प्राइसेस जाते हुए मुझे दिखा। तो ये इसमें भी करेक्शन आएगा और टू व्हीलर स्टॉक्स में भी करेक्शन आना बाकी है, जो कि होप रैली के बाद, क्योंकि अभी मानसून सीजन खत्म हो जाएगा तो अभी बैक टू द नॉर्मल चीजें आ जाएगी। तो देन वी हैव टू सी कहाँ पे ये स्टॉक प्राइसेस आते हैं। तो ये मैंने आपके साथ अपने एक इन्फॉर्मेशन और आपके साथ एक लॉजिक शेयर किया जीएसटी रेट कट का क्या हो सकता है क्या नहीं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके एनकरेज कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल में मेरे नए हैं, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।